of Prime Minister Narendra Modi condoling the deaths in Gujarat bridge collapse. Prime Minister Modi has announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the kin of the deceased. Compensation of 50,000 rupees for the injured victims. Remember, the death toll has now mounted to 9. Rescue operations are on in full swing. A critical bridge that had connected the Anand and Vadodara districts and especially gave way during peak morning traffic hours has now resulted in 9 fatalities already. Many of them who had been rescued by the teams there had been taken to the hospital for treatment but unfortunately succumbed to their injuries. 9 people have been killed. Several vehicles that fell into the Mahisagar river after a section of the Gambhira Mujpur bridge in Padra Taluka of Gujarat's Vadodara collapsed. Prime Minister Narendra Modi has condoled these deaths. He's also announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the kin of deceased and a compensation amount of 50,000 rupees for the injured victims. Remember, rescue operations that continue as this very critical bridge that connected the Anand and Vadodara districts had resulted in a collapse. In fact, eyewitnesses had said that a loud cracking noise was heard moments before the vehicles dropped into the river. Atul Tiwari joining us live with further details of this latest tweet coming in from Prime Minister Narendra Modi, condoling those who've lost their lives in this tragic incident, also announcing an ex gratia of 2 lakh rupees for the kin of deceased. Atul, are you able to hear me? बिल्कुल, ये सुबह 8:30 बजे का हादसा है और उसके बाद अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। फिलहाल मैं जो ब्रिज टूटा हुआ है उस स्पॉट पे पहुंच चुका हूं। मेरे पीछे की तरफ की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। जो एक टैंकर जो ब्रिज टूटा उस वक्त जो फंस गया था वो अभी भी लटकी हुई स्थिति में दिखाई पड़ रहा है और उस ट्रक का जो ड्राइवर था उसे बचा लिया गया। लेकिन फिलहाल 5 जितने व्हीकल्स जो हैं वो जब ब्रिज टूटा, 23 स्पान का ये ब्रिज, उसमें से एक बीच वाला स्पान जब टूटा उसके बाद 5 जितने व्हीकल, जिसमें एक इको, एक रिक्शा, एक ट्रक और एक पिकअप व्हीकल जो हैं वो महिसागर नदी के अंदर गिर गए। और उसके बाद आप तस्वीरें फिलहाल देख पा रहे हैं कि जो ट्रक अभी भी एक फंसा हुआ है, क्योंकि नीचे की जो मिट्टी है वो दलदल जैसी मिट्टी है। जो भी नीचे की तरफ जा रहा है उनके पैर भी जो इस मिट्टी में फंस जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इस ट्रक को निकालने के लिए फिलहाल एक क्रेन और नीचे की तरफ से 2 जेसीबी लगाकर ट्रक को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो हादसा सुबह 8:30 बजे हुआ, जिसमें ये गंभीरा ब्रिज जो कि आनंद और वडोदरा को जोड़ता था और मध्य गुजरात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये ब्रिज जब टूटा उसके बाद अब तक लगभग 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी पुष्टि खुद वडोदरा के कलेक्टर की तरफ से अब तक की गई है और 6 लोगों को अब तक अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया है, जिसमें से 2 लोगों को वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में रेफर किया गया है। लेकिन इस ब्रिज की बात करें, 1981 में ये ब्रिज बनाने की शुरुआत हुई। 85 के बाद से ये ब्रिज भारी व्हीकल समेत सारे वाहनों के लिए ओपन कर दिया गया। लेकिन पिछले साल इस ब्रिज की मरम्मत की गई थी। इसके बावजूद ये ब्रिज जो है वो भारी व्हीकल्स के लिए चालू रहा। लेकिन स्थानीय लोगों की लगातार मांग रही थी कि जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके लिए इस ब्रिज को बंद कर दिया जाए। इसके बावजूद हैवी व्हीकल्स जो हैं इस ब्रिज से गुजरते रहे और आखिरकार आज सुबह 8:30 बजे जब यहाँ से व्हीकल्स गुजर रहे थे, उसमें से 5 व्हीकल, जो बीच का एक स्पान टूटा उसकी वजह से 5 व्हीकल जो हैं वो नदी के अंदर यानी कि महिसागर नदी में गिरकर उसके अंदर जो सवार लोग थे उनकी मौत हो गई। 9 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। और लेकिन अभी भी आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जो एक ट्रक फंसा हुआ है उसको निकालने की कोशिश यहाँ पे लगातार चल रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एक नया ब्रिज यहाँ पे बनाने के लिए जो टेंडरिंग प्रक्रिया है वो आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द करनी थी। सरकार की तरफ से 212 करोड़ रुपए के खर्च से जो नया ब्रिज बनाना है उसको मंजूरी सरकार की तरफ से दे दी गई थी। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं सरकारी पूरी हो पाती उसके पहले ही ये जो 40 साल से अधिक पुराना ब्रिज था जिसकी मरम्मत लगातार की जा रही थी। रोड के ऊपर कई सारे गड्ढे हैं। 10 फीट में भी अगर आप चलते हैं तो 10 फीट के अंदर भी 4 से 5 बड़े बड़े गड्ढे भी दिखाई पड़ते हैं। और वो गड्ढों वाला जो ये पूरा ब्रिज था, ये जो पूरी सड़क थी ब्रिज के ऊपर की,
वो टूट गया और फिलहाल जो एक ट्रक है वो तो यहाँ पे लटका हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ एक ट्रक है जो कि फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, उसको निकालने का कामकाज किया जा रहा है। लेकिन नया ब्रिज यहाँ पे बनता, सरकार की मंजूरी तो आ गई थी लेकिन डिज़ाइन की प्रक्रिया बाकी थी, टेंडरिंग बाकी था। ये सारी चीज़ें पूरी हो पाती उसके पहले ये ब्रिज टूट गया। सुबह 8:30 बजे जब ब्रिज टूटा उसके बाद की जो स्थितियाँ हैं वो हमारे सामने हैं। लेकिन ब्रिज की स्थिति अगर कहें तो काफ़ी बुरी थी। ब्रिज की लगातार समय समय पर मरम्मत की जा रही थी। 1 साल पहले ही मरम्मत की गई थी। ब्रिज के ऊपर कई खड्डे हैं और इसके अलावा भी ब्रिज की आसपास की जो दीवारें हैं, कई दीवार टूट चुकी हैं, वहां पे पतरे लगाकर जी अतुल, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बने रहे हमारे साथ, और जानकारी अभी आ रही है। Yes, it's a big disclosure that's coming in from a Gujarat minister on the bridge collapse. The Vadodara bridge that was repaired last year is what has been claimed. 1 year after the repair, Gujarat bridge has crumbled. The Gujarat minister who said that the new bridge worth 212 crore rupees has been sanctioned. Now, Atul was also sharing the same details of how the sanction had already been granted, but the work that had not started. And while residents and those who were commuting on this bridge, and even the authorities, that it was a 40-year-old bridge and any untoward incident could take place, residents claim that those warnings were ignored. Let's listen into this latest statement coming in from the Gujarat minister. સાલ જ રિપેર કરેલો હતો અને વધારાના ટ્રાફિકના આધારે 212 કરોડનો નવો બ્રિજ હમણાં જ મંજૂર કરેલો છે 3 મહિના પહેલા, જેના અંદાજો ચાલુ છે. अच्छा साहब, ब्रिज मंजूर જ્યારે થાય છે, બ્રિજ અથવા તો મકાન, એ પછીની કઈ કઈ પ્રોસેસ હોય છે એના નવા નિર્માણ માટેની? એનો સર્વે થાય છે અને પછી ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે અને પછી ટેન્ડરિંગ થાય છે. બ્રિજ अतुल, आपके पास वापस आना चाहूंगे। आप अभी हमें बता रहे थे कि किस तरह से नए ब्रिज का सैंक्शन मिल गया था पर उस पर काम शुरू नहीं हुआ था। 40 साल पुराना ये ब्रिज था और शायद कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ या कम्यूटर्स या रेजिडेंट्स आसपास के जानते थे कि यहाँ पर कोई हादसा हो सकता है जिस तरह से ब्रिज की कंडीशन थी, पर फिर भी अथॉरिटीज़ ने उस पर एक्ट अप नहीं किया और 9 लोगों की जानें चली गई हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे इस बात को लेकर ले जाना चाहूँगा। जब गुजरात के अंदर मोरबी ब्रिज टूटा था उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से गुजरात के जितने भी ब्रिज हैं उनकी स्टेबिलिटी रिपोर्ट मांगी गई थी, यानी कि ब्रिज की क्या हालत है, ब्रिज में किस प्रकार के मरम्मत की ज़रूरत है, वो पूरे गुजरात यानी पूरे राज्य में जो जितने भी ब्रिज हैं उनकी रिपोर्ट सरकार की तरफ से मांगी गई थी। इसके बाद स्वाभाविक दौर से आणंद से वडोदरा का जोड़ने वाला ये गंभीरा ब्रिज की भी रिपोर्ट मांगी गई थी। उसका स्टेबिलिटी रिपोर्ट सरकार के पास पहुंची थी और इसी स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बाद 3 महीने पहले सरकार ने एक प्रक्रिया को मंजूरी दी जिसके तहत 212 करोड़ रुपए मंजूर किए गए और ये जो ब्रिज फिलहाल जो कोलैप्स हो गया, जो कि बीच में से टूट गया है, इसके जगह पे नया ब्रिज बनाने की मंजूरी तो दे दी गई, लेकिन इसमें भी काफ़ी लंबा वक्त हम समझ सकते हैं कि लगा है, क्योंकि पिछले साल इस ब्रिज की मरम्मत की गई है, इस ब्रिज का रिपेयरिंग किया गया है। ब्रिज के ऊपर काफ़ी सारे गड्ढे हैं, ब्रिज की जो दीवारें हैं वो टूटी हुई हैं, दीवारों की जगह पे पतरे लगा दिए गए हैं। इसी से हम समझ सकते हैं कि ब्रिज के हालात क्या थे और लगातार स्थानीय लोगों के द्वारा भी यहाँ पे विरोध किया जाता था। सरकार के विरुद्ध में ये विरोध रहता था और उनकी लगातार यही मांग रहती थी कि ब्रिज की जो स्थिति है वो बहुत ही बुरी है और इस ब्रिज से भारी व्हीकलों की आवाजाही जो है उनको बंद कर दी जाए। लेकिन इसके बावजूद भी जो हैवी व्हीकल्स हैं उनकी लगातार जो आवाजाही है वो जारी रही और आखिरकार जब हैवी व्हीकल्स यहाँ से गुजर रहे थे आज सुबह 8:30 बजे तो ये ब्रिज गिर गया। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 1 साल पहले जो भी जरूरत थी मरम्मत की इस ब्रिज की वो की गई, लेकिन ब्रिज के नीचे की तरफ भी जो प्लास्टर वाले हिस्से होते हैं वो भी लगातार टूटते थे। मैं मेरे पीछे की तरफ की भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो फिलहाल नीचे की तरफ भी, अगर ब्रिज के नीचे की तरफ भी आप देखेंगे तो किस प्रकार के हालात इस ब्रिज के हैं वो तस्वीरों के द्वारा ही आप समझ सकते हैं कि 40 साल पुराने इस ब्रिज। जी